नमस्कार। मैं इस वक्त ग्वालियर के बहुत ही ऐतिहासिक कॉलेज में हूँ। मेरे पीछे जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये 1846 में बना कॉलेज है। ये डिग्री कॉलेज, इसका नाम विक्टोरिया कॉलेज था तब, और ये करीब करीब अपने स्थापना के 160 बरस पूरा करने वाला है 2-3 सालों में। और ये बिल्डिंग जो आप देख रहे हैं, इसको अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय का जो सीनेट हॉल की बिल्डिंग है, वो इसी का एक बड़ा रूप आपको दिखाई देगा। विक्टोरिया कॉलेज इसलिए भी जाना जाता है, अब इसका नाम महारानी लक्ष्मीबाई है, क्योंकि इसमें दो शख्सियत ऐसी इस कॉलेज से पढ़ के निकली हैं जो देश का नाम पूरी दुनिया में जिन्होंने रोशन किया। पहले तो हॉकी के जादूगर ध्यानचंद यहीं एमएलबी कॉलेज ग्वालियर, तब विक्टोरिया कॉलेज था, यहाँ स्टूडेंट थे, और दूसरे पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। तो मैं यहाँ पर आया ऐसे देखने के लिए, क्योंकि एमएलबी कॉलेज में पढ़ाई लिखाई का माहौल और खेलकूद का भी अच्छा रहता है। तो मैं आया था कि कुछ नौजवानों से, छात्रों से और नौजवानों से बात करूँगा। तो यहाँ कुछ मुट्ठी भर छात्र हैं और मैं इनसे जानने की कोशिश। आपका नाम क्या है और किस क्लास में हैं आप? सर मैं बीए सेकेंड ईयर है मेरा, और मेरा नाम पार्थ जैन है। और आपका? आप आओ भैया इधर। क्या नाम है आपका और दीपांश क्या यादव। कोर्स में हो? दीपांश यादव, बीकॉम। और आप? मैं आकाश भगत और मैं फर्स्ट ईयर में पढ़ता हूँ, बीएससी। और आप क्या करते हैं? सर मेरा नाम नमन जैन है और मेरा अभी BA LLB सेकेंड ईयर स्टार्ट अच्छा, है। आओ यहीं पास में आओ। यार बड़े कम लड़के। एक बार मैं एमएलबी में सुबह सुबह आया था, हालांकि मैं थोड़ा देर से आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा बच्चे दिखाई दे रहे थे। कम क्यों दिखाई दे रहे हैं? सर कम इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि ये दिवाली के हॉलीडेज़ लग गए कॉलेज के, तो बच्चे बाहर, कुछ बच्चे एमएलबी में पढ़ने आए हैं तो जो अपने घर चले जाते हैं गाँव वगैरह में, और ऐसा है। और छुट्टी की वजह से अब क्या, इलेक्शन है 17 तारीख से, तो कि मतलब 18-19 को कॉलेज स्कूल्स खुल जाएंगे, तो आपको बच्चे सब दिखाई देंगे इधर ही। अच्छा, एक बात बताओ, तुमने इलेक्शन की बात की, जो पहली बार या दूसरी बार या 18, 20, 22 साल के बच्चे हैं, वो इस बार के इलेक्शन को कैसे देख रहे हैं मध्य प्रदेश का? सर ऐसा है कि जो बढ़ते बच्चे हैं, जो मतलब कि बढ़ते बच्चे हैं ज़्यादातर पढ़ाई पे, बच्चे पढ़ाई पे ध्यान तो दे रहे हैं, साथ साथ इलेक्शन पे भी कुछ बच्चे ध्यान भी देते हैं। बट अब देखो क्या होता है अब इलेक्शन में। क्या लग रहा है तुमको? अब ये तो नहीं बता सकते हम, अब वो तो फर्स्ट टाइम वोटर जो है, फर्स्ट टाइम जो वोटर है, उसके दिमाग में इश्यूज क्या क्या हैं? रोजगार है, मंदिर है, हिंदुत्व है, क्या है ज़्यादा? सर जैसे कि जो स्टार्टिंग में जो 18 ईयर का जो बच्चा होता है, उसको बस वही देखता है कि देश में सबसे अच्छा काम कौन कर रहा है, मतलब अपने एमपी में। तो उसी को ही मेरे हिसाब से कि जो अच्छा काम करे, जो छात्रों को अच्छी अच्छी मतलब अपॉर्चुनिटीज़ दे, तो मतलब अपॉर्चुनिटीज़ मिले लोगों को, बच्चों को, तो उसी हिसाब से मतलब चुने अपना नेता और बढ़िया विजयी और बनाए। ये जो अभी की सरकार है, जो करीब करीब जितनी तुम्हारी उम्र होगी उससे थोड़ी ही कम की है, तो अभी मामा की सरकार के बारे में लोगों का क्या सोचना है? सर ये है कि मतलब मेरा तो यही कहना है कि लोगों का यही सोचना है कि मतलब जो अच्छा अपॉर्चुनिटीज़ दे जो सरकार, उसको नेता बनाना चाहिए। मैंने जो सवाल पूछा कि मामा की सरकार 18 साल से है, उसको लेके कॉलेज स्टूडेंट्स में, छात्रों में, युवाओं में क्या बात है? सर अब ये पता नहीं मुझे सर, ऐसा है कि आप बताओ भैया। वैसे तो सर मैं एक कांग्रेस सपोर्टर हूँ, तो मैं किसी सरकार के बारे में बुरा नहीं बोलता, पर कांग्रेस सपोर्टर क्यों हो? क्योंकि हमारी पूरी फैमिली है जो कांग्रेस, जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है वो मेरे ताऊ हैं, तो वो उसी से हैं, ओह, तो इस वजह से। और ऐसे ही मामा है मेरे, तो वो भी कांग्रेस से ही हैं, अशोक सिंह नाम है उनका। तो एक्चुअली क्या है कि मैं सरकार के बारे में बुरा नहीं बोलना चाहता, पर मुझे नहीं लगता कि शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने इतना अच्छा काम भी किया है, क्योंकि लास्ट में जो अभी MPPSC के एग्ज़ाम हुए थे उनका भी रिज़ल्ट नहीं आया, और जो भी सरकारी भर्ती वगैरह थी वो भी नहीं हो पाई हैं, तो वो इतने अच्छे काम भी नहीं कर पाए अभी। आगे जाके शायद उनको मौका मिले तो और अच्छा कर सकते हो। आप क्या मानते हो? क्या सर? यही चुनाव जो चल रहा है, इसके बारे में आपका विचार क्या है? नए लड़कों में नए लोग क्या सोचते हैं चुनाव के बारे में, फर्स्ट टाइमर जो वोट दे रहे हैं? मेरा मानना ये है कि जैसे कि हम लोग हैं, मतलब 18 से, मतलब आज मतलब ऐसा है कि हम लोग वोट देंगे
तो अभी तो सब ऐसे ही चल रहा है कि मतलब बीजेपी जीते आ रही है, बट अब ऐसा लग रहा है कि मतलब जो सरकार है वो ऐसा लगता है वो दम नहीं रहा। जब वो नए नए बने थे, मतलब नई नई सरकार आई थी उनकी, तो उनमें वो होता नहीं है, एक फ्लो होता है, जैसे 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 मतलब हर साल में कुछ कुछ नया कर रहे हैं। हाँ, और पर रही बात मध्य प्रदेश की, तो मतलब लाडली बहना तो हो रहा है, हमारा क्या। हाँ, और बात ये है कि और क्या कहते हैं, और इस साल मुझे लग रहा है कि सरकार बदल सकती है, क्योंकि अब चेंज हो रहे हैं, माइंडसेट लोगों का चेंज हो रहा है, एक ही बार नहीं हो सकता। जब कब तक धर्म को लेके आओगे, मतलब वो है ना कि मतलब भाजपा है तो हिंदू है ना, और कांग्रेस है तो मतलब ज़रूरी थोड़ी हमेशा मुसलमान, तो होता रहता है ऐसा। आप क्या सोचते हो? यही सोचते हैं कि बीजेपी ही जीते, क्यों? क्योंकि उनने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें करी हैं। जैसे? जैसे कि पहले कश्मीर था वो अपना नहीं था, वो बटा हुआ था, पर नरेंद्र मोदी जी ने भारत का कर दिया है पूरा। अच्छा। और धारा 376 हटवाई, 70 अरे यार, धारा तो बता दे। और बता दो कोई नाम, और कुछ नहीं। और कोई काम। राम मंदिर भी बनवाया, ऐतिहासिक मंदिर है वो, बहुत अच्छा। बस अच्छा, और कुछ? और कुछ नहीं पता। तो ये इन दोनों से तुम्हारे जीवन का कुछ है लेना देना? है, क्या? जब राम मंदिर बनना है तो अपना सनातनी धर्म बढ़ते जा रहा है। बस उससे सनातन धर्म के से तुम्हारा व्यक्तिगत तौर पर क्या तुमको लगता है कि धर्म सबसे बड़ी चीज है? बिल्कुल तुम्हारी नौकरी चाकरी पढ़ाई लिखाई से ज्यादा इम्पोर्टेंट? नहीं, बट है, धर्म इम्पोर्टेंट तो है ना, नौकरी से नहीं है, बट धर्म तो है। तो इसको लेके वोट राजनीति होनी चाहिए कि नहीं देश में? होनी चाहिए। आप क्या मानते सर मेरा मानना है कि सरकार वो आए, हम कोई बीजेपी कांग्रेस में मैं कुछ समर्थन नहीं हूँ, कि सरकार ये वो आए कि लोगों को इस एमपी में ही नहीं, राजस्थान में, छत्तीसगढ़ में, सब जगह लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिले नई नई, और वैसे मिलती आ रही हैं, बीजेपी में भी मिलती रही हैं, पर और अच्छी अच्छी मिले। जैसे लाडली बहना योजना है अपनी, तो उसमें अच्छी योजना निकाली हैं, मतलब लेडीज़, मतलब और हैं? लोग लोग। तो कहते हैं कि ये रेवड़ियाँ बांट रहे हैं, और जब इनको नौकरी देनी थी तो नौकरी नहीं दी। 1250 रुपये, ये बिना कोई काम किए किसी को पैसा देना, उसको पंगु बनाना है, लोग ये भी कहते हैं। सर ये ये तो सर लोगों का ही काम है। अभी कांग्रेस सरकार ने अभी सिलेंडर 950 का था, सारा था, लेकिन दंगे फसाद इतने चल रहे थे। अब आप इतने साल बीजेपी सरकार में दंगे फसाद एक भी नहीं देख पा रहे। हिंदुत्व को जो बढ़ावा मिला है वो बीजेपी की वजह से ही मिला है। तुम सही बात बोल रहे हो। तो तुमको क्या लगता है सर, कि अगर बीजेपी की सरकार नहीं है, दूसरे किसी भी दल की सरकार है, तो वो मुस्लिमों की सरकार है? सर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि वो मुस्लिम की सरकार है, और बीजेपी की सरकार हिंदू। बीजेपी में पूरा सपोर्ट हिंदू को ही मिला है। अगर आप देख लीजिए, अगर कांग्रेस की सरकार थी तो 30-35 साल उन्होंने राज किया कांग्रेस ने। अब मेरे को टाइम पीरियड तो इतना ध्यान नहीं है, लेकिन एक भी कोई राम मंदिर बना? राम मंदिर भी नहीं बना, और ना इतना हिंदुत्व को बढ़ावा मिला। लेकिन जब से बीजेपी की सरकार आई है 10 साल में, राम जी का जब नाम भी जानने लगे और सारे स्लोगन भी जानते हैं। उसके पहले राम को जानते नहीं थे? किसी को कोई नहीं जानता था, राम को भी नहीं? राम को इतना कोई नहीं जानता था जितना आज सब कुछ लोग जानने लगे हैं कि भाई। तुम राम के बारे में अब क्या जानते हो? सर मैं तो जैन हूँ, तो आप तो मेरे 24 तीर्थंकर के बारे में पूछ लो, लेकिन आज राम हिंदुत्व को मैं भी फॉलो कर रहा हूँ। तो राम के बारे में भी कुछ बता दो, जब तुम नहीं जानते थे अब जान गए हो। तो राम के पिता का नाम क्या था? दशरथ। और उनकी माता जी का? माता जानकी। हाँ? जानकी। और उनके कितने भाई थे? सर वो 4 भाई थे, राम लक्ष्मण भरत और राम भरत लक्ष्मण और शत्रुघ्न, शायद छोटे वाले का कंफर्म नहीं हूँ मैं। तो तुम्हारा ये मानना है कि आज के पहले और बीजेपी के पहले राम को कोई नहीं जानता था? इतने तरीके से कोई नहीं जानता था जितने तरीके से आज जानते हैं। आज जो राम मंदिर बन रहा है ना, उसको देखने, अभी वो बना भी नहीं है, लेकिन उसको देखने भी कई लोग जा रहे हैं अभी भी। जब बन जाएगा, अयोध्या में जब बन जाएगा, भगवान श्री राम तो सबके हैं यार, सारे हिंदुओं के हैं। हम तो मुस्लिम की बात कर रहे हैं ना, मैं यहाँ मुद्दा लेके बैठा हूँ मुस्लिम का। आप कांग्रेस आज में बता दो कितने दंगे फसाद हुए, जो कांग्रेस के नेता थे उनकी जानें कितनी गई, आप बताओ। उससे पहले कश्मीर हमारा हो पाया था? किसी में हिम्मत ही नहीं थी, कोई कश्मीर पर राजी मुस्लिमों का था।
कांग्रेस को पता था अगर कश्मीर छीन लेंगे तो वो हमारा राज चले जाएगा मुस्लिमों से। तो कश्मीर किसके पास था? कश्मीर ना हमारा था ना किसी के पास था, वो कश्मीर अलग ही था। लेकिन अब आज भी वो अलग ही होगा, लेकिन आज आप उसको कह सकते हैं कि हाँ वो भारत का हिस्सा है। पहले किसका हिस्सा था? आप पहले उसको हिस्से को छोड़ दो, आप पहले बता दो पहले कितनी मौतें होती थी कश्मीर में। तो अभी तो आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं, वो तो आतंकी हमले अभी भी हो रहे हैं, बट अब इतने खुले नहीं हो रहे। पहले खुले में ही लड़कियों का अभी रेप यार होता था। फौज के डिप्टी एसपी और अभी कर्नल अभी तीन शहीद हुए, हाँ अभी हुए। तो बहरहाल हमको ये बताओ कि 370 के बारे में क्या जानते हो? सर इतना तो मेरे को कुछ नहीं पता 370 के बारे में। क्या पढ़ते हो? लॉ है मेरा, PLLB किस ईयर में? सेकंड ईयर स्टार्टिंग है, अभी फर्स्ट ईयर कंप्लीट हुआ है। तुमको तो जानना चाहिए आर्टिकल 370 क्या था, अगर ये जान रहे हो कि कश्मीर। उस चीज़ के बारे में अभी तो नॉलेज नहीं है, अभी बेसिक क्लियर हो रहा है फर्स्ट ईयर में। तो 370 के बारे में क्या तुम्हारा विचार? पहले कश्मीर के तुम जानते क्या हो कश्मीर के बारे में? सर मैं कुछ नहीं जानता, मुझे इतना पता है कि अगर कांग्रेस आई तो मुस्लिमों को पूरा बढ़ावा मिलेगा। ये कैसे पता चला? बस अब इतना पता है, इतना तो आप भी जानते हो, लेकिन आप भी कहना नहीं चाह रहे क्योंकि आप भी न्यूज़ चैनल में हो। अगर आप बोलोगे तो आपके न्यूज़ चैनल पे भी धावा भूल जाएगा। इतना तो आप भी जानते हो। तो कौन धावा बोलेगा? वो तो सभी को पता है सर, कहना कोई नहीं चाहता, नाम कोई नहीं बोलता। ऑल अबाउट स्टडी अगर ये थोड़ा सा पढ़ लेता ना तो अगर थोड़ा सा डीप नॉलेज पढ़ लेता ना तो भाई अगर ठीक है वो उसका परसेप्शन है, वो क्या सोचता है, वो उसका इंडिविजुअल थॉट है। लेकिन जो ये बोल रहे हैं उससे आप कितना सहमत? मैं एग्री नहीं करता इस चीज़ को लेके, क्योंकि चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस है तो इंडिया का ही ना। चाहे हमारा मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे पारसी हो, चाहे हिंदू हो, कोई भी रिलीजन हो, चाहे जैन हो चाहे बौद्धिज्म हो, सबका हमको बराबर लेके चलना है। हम ये नहीं कह सकते कि एक पार्टी ने ऐसा कर दिया। हाँ वो उनकी पॉलिटिक्स पॉलिसी रहती है, हाँ कोई भी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे आप हो, आपका सबका अलग अलग एजेंडा रहता है। इनका मैनिफेस्टो में जो वो देना चाहते हैं वो अपना फुलफिल करेंगे। लाइक जैसे अभी सेंटर में हमारे बीजेपी है, बीजेपी की पॉलिसी ये है कि मैं हिंदुत्व को और नेशनलिटी को, जैसे राष्ट्रवाद को लेके मेरा उसका वोट बैंक वही है, जिसका वो वोट बैंक होगा वो उसको फॉलो करेगा। और कांग्रेस का है, कांग्रेस का थोड़ा सा मैं कहूँगा राइट विंग नहीं है, सेंटर में रह के काम करता है, वो सबको साधने का काम करता है। ऐसा नहीं बीजेपी नहीं करता, लेकिन क्या होता है ना कि नीचे कुछ लोग होते हैं, उनकी वजह से का पूरे पार्टी को हम अपनी नज़र से देखेंगे कि मुस्लिम पार्टी है कि हिंदू पार्टी है। ये गलत है सोचना मेरे हिसाब से। तो अगर आपने 370 की बात किया, 370 हाँ मैं कहूँगा एक बहुत मतलब इंडिया के लिए तो हमारा गलत मुद्दा था, उसको रिजॉल्व होना ज़रूरी था। क्योंकि उसकी वजह से क्या ना हमारी जो मिलिट्री थी या जो हमारी फोर्सेस थी वो मतलब वर्क नहीं कर पा रही थी, क्योंकि वहाँ पे 35A वो सेक्शन है, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि आप पाकिस्तानी मतलब वहाँ की लोकल है कश्मीरी, वो उसमें शादी मैरिट कर सकती थी और हमको प्रॉपर्टी राइट नहीं तो वहाँ पे तो हम कुछ प्रॉपर्टी नहीं कर सकते। तो जब 370 हटा ना तो उसके बाद से सीधा पावर सेंटर के पास आ गई, और जब सेंटर के पास पावर होगी तो एक बात मैं बता दूं, 370 रहा इतने सालों तक। हाँ रहा। संविधान 1950 में लागू हुआ, तब से लेके 2019 तक 19 तक 69 सालों तक हाँ, नहीं। 370 रहा। तो कश्मीर के हालात तो ठीक हुए नहीं, और कश्मीर जैसा था वैसा ही रहा। तो अगर मैं ये कहता हूँ किसी सरकार ने, मेरा ये मानना है कि अगर भारतीय जनता पार्टी में, तुम चूँकि समझदार लग रहे हो, तुम्हें चीज़ें पता, इसलिए मैं तुमसे, अगर भारतीय जनता पार्टी ने अपने गठन से लेकर अभी तक ये कहा कि वो अगर उनके जब 2 MP जीतते थे या नहीं भी जीतते थे, पार्षद भी नहीं जीतते थे, तब भी वो ये कहते थे कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम हमारा 370 खत्म करेंगे। तो हाँ, तो वो ये बात कहते थे। एक बार उनकी सरकार बनी, उन्होंने नहीं खत्म किया। दूसरी बार जब उनको बहुमत मिला तो उन्होंने खत्म कर दिया। तो उन्होंने जो वायदा किया था वो पूरा किया, वो उनकी विचारधारा की बात है, और मैं इसमें मानता हूं कि उनको जो बहुमत मिला है तो उन्होंने अपने वायदे को पूरा किया। अब 370 था तो क्या फायदा था, और 370 हटा तो क्या फायदा था। इसके लिए थोड़ा वक्त सरकार को भी देना चाहिए और कश्मीर को भी देना चाहिए। आपने एक सिस्टम 69 साल देखा है, एक सिस्टम 3 साल हुए, अभी 10-15 साल के बाद इसको देखा जाएगा और समझा जाएगा। सवाल मेरा ये है कि अभी जो युवा था, हाँ तो अच्छा भाई है आपका, मतलब सभी भाई हैं, सब भाई हैं, हम भी भाई हैं। अब वो क्या होता है ना कि जैसे उसने थोड़ा सा कम उस चीज़ को लेकर नहीं समझा होगा कि मैंने थोड़ा ज़्यादा समझ लिया है, वो थोड़ा सा मेरा एक्सपोजर ज़्यादा मिला है। आपको ऐसा लगता है कि जिन लोगों की पढ़ाई, जिन लोगों को ज़्यादा चीज़ों के बारे में नहीं पता है,
वो हिंदू मुसलमान में ज़्यादा फंसे हैं। डेफिनेटली सच है, ये डेफिनेट सच है, क्योंकि पता है कि हमारी पॉलिटिक्स सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके रह जाएगी, ना कि हम इस बात पे करें कि जॉब क्रिएशन कितना है और हमारा टेक्नोलॉजी में क्या मतलब क्या चल रहा है, हमें बेसिक नीड्स फुलफ़िल हो रही हैं नहीं हो रही हैं। जैसे कोई भी हो बेसिक नीड में, जैसे गरीब इंसान है उसके लिए पानी, कपड़ा, मकान, चलो देखिए अब कुछ योजना अच्छी है, आयुष्मान भारत है, वो भी बहुत मतलब एकदम सॉलिड स्कीम है। आयुष्मान भारत हुआ, आवास योजना हुई, मतलब योजना अच्छी है, इम्प्लीमेंट कितना हो रहा है वो मैटर करता है। पॉलिसी कोई भी हो, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, पॉलिसी अच्छी बनती है ऊपर से, लेकिन उनका इम्प्लीमेंट जो होता है ना, वो इम्प्लीमेंट थोड़ा सा लेवल पर करप्शन का चार्ज हो जाता है। वो तो इसमें मैं उनका रोल नहीं कहूँगा, इसमें होता है एग्जीक्यूशन किस तरह के लेवल पर हो रहा है। और हाँ, डेफिनेटली बीजेपी ने थोड़ा अच्छा काम किया है। जैसे हमारी फॉरेन पॉलिसी है वो भी थोड़ा स्ट्रांग हुई है एज कम्पेयर टू, क्योंकि आज तक हमारी G20 हमारे इंडिया में कभी भी होस्ट नहीं हुई। फर्स्ट टाइम G20 इंडिया ने होस्ट किया है, क्योंकि तो रोटेशन पे होस्टिंग, नहीं रोटेशन तो होता है, रोटेशन होता है, लेकिन देखो कहाँ इसके बाद होने जा रहा है। अब जा रहा है, जब यहाँ ब्राजील अब हो रहा है हमारे ब्राजील में, इससे पहले हुआ था इंडोनेशिया में, देन इस बार इंडिया में, अब ब्राजील, अब नेक्स्ट होगा ब्राजील। हाँ वो मुझे रोटेशन, वो ठीक है, ठीक है। इंडोनेशिया हमारे कहीं सामने है, ब्राजील और इंडोनेशिया कहीं सामने है, तो G20 के मेजबानी को बहरहाल कोई भी बड़ा कार्यक्रम हो तो उसके लिए देश का नाम बढ़ता है, इतने बड़े लोग आते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। बहुत कम बच्चे यहाँ थे। देखिए, मैं कोशिश ये करता हूँ कि लोगों के दिमाग में क्या चलता है और सोच उनकी किन किन चीज़ों से कैसे प्रभावित होती है। खास करके आप युवाओं को भी देख रहे हैं कि उनकी सोच किस तरीके से, कुछ प्रतिशत में या बहुमत में वो कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन उनकी सोच और समझ कितनी विकसित हो रही है या हुई है, ये आपने खुद ही देख लिया। फिर इसके बाद भी मुलाकात होगी।